हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को राशि ट्रांसफर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े हुए सहारा के लाखों लाखों निवेशकों को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटाना। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तब सहकारिता मंत्रालय के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे। बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सरकार सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग 75 साल पहले बने हैं, समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्थापित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की 4 सोसाइटियों में देश के करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक प्रकार से डूब ही गया था। निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया, मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती होगी, प्रचार ज्यादा हो गया, कोर्ट में मामले लंबित होते गए, परंतु कोई दोष के बगैर निवेशकों को अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को 12-15 साल से वापस नहीं मिल रही। मोदी जी का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा हो और ये भी देश के नागरिक का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो उनको वापस मिल जाए। सहकारिता विभाग ने बहुत समय पहले, वैसे बहुत लंबा समय हो गया, परंतु लगभग 1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया। मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको पैसा मिलना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश एमआर शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के
रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा, मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इससे 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुंचने वाला कार्यकर्ता हूं। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य है कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जब दूसरा पैसा जमा हो जाएगा तब इतनी देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका सत्यापन जो करना है, ऑडिट करना है, वो ऑडिट की कार्रवाई अब पूरी हो गई है। फिर तो ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है। मगर आज तो हम 10,000 दे रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ये पहल ने करोड़ों निवेशकों के मन में आज संतोष और सरकार किस प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति के हितों की रक्षा कर सकता है, इसका एक अनुभव साझा करने में हमें सफलता मिली है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं, विशेषकर हमारे सहकारिता मंत्रालय के सभी टीम, हमारे सचिव, विशेष सचिव और इसमें साथ में स्टॉक होल्डिंग से लेकर जितनी संस्थाएं हमारी शामिल हुई हैं, वो सब ने बहुत परिश्रम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके झाड़े पसंद की कमाई की पाई आपको वापस दे पाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। रेड्डी साहब का विशेष धन्यवाद, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद भी लोगों के भले के लिए उन्होंने इस असाइनमेंट को लिया है। मैं जानता हूँ रेड्डी साहब को, इनके स्ट्रेचर के हिसाब से ये असाइनमेंट बहुत छोटा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब मुझे लगता था शायद रेड्डी साहब अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, मगर मैंने फोन किया कि साहब काम बहुत छोटा है
मगर करोड़ों लोगों के लिए काम है। तब उन्होंने कहा नहीं अमित भाई मैं जरूर समय लूंगा, और उन्होंने काफी समय भी दिया है। रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की ओर से मैं करना चाहता हूँ, सहारा के निवेशकों की ओर से करना चाहता हूँ। अंत में सभी का धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर हमारे से कुछ जमा करता है।